वेलकम टू काइनेमेटिक 02। हम आज इसमें वन डायमेंशनल मोशन के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए उसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट मैं अब इंश्योर करूँगा कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle moved from point 2 I cap 4 j cap meter at t is equals to 0 with an initial velocity 5 I cap 4 j cap meter per second. It is acted upon a constant force which produces a constant acceleration 4 I cap plus 4 j cap. What is the distance of particle from the origin at time t is equals to 0? तो पहले हम नॉर्मली इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। हमें क्या दे रखा है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा पोजीशन है 2i कैप प्लस 4j कैप। अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड एंड with a constant force which produces a constant acceleration। हमारा acceleration constant है जो है 4i कैप प्लस 4j कैप। मैंने यहाँ पे constant को अंडरलाइन भी किया हुआ है और अभी बोलते वक्त भी constant कुछ ज़्यादा बार बोला होगा। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब constant वर्ड आ जाता है तो हम उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, हम ये सारे ही फॉर्मूले इक्वेशंस लगा सकते हैं जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो अब यहाँ पे ये पूछा है हमसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। अब मैं सिंपली इसे सॉल्व यहाँ पे एस वाली इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि हमें टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पे ये बताना है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। अगर मैं इसे x से डिनोट कर दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। हाफ ये एस एक्स है, यू एक्स और ए एक्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं x डायरेक्शन के बारे में बात करूँगा। तो हमारा एस एक्स मतलब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वो होगी यू एक्स कितना है हमारा 5, t हमें 2 दे रखे हैं और हाफ इनटू में एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी है 4 और 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18 आएगा और अब हम एस वाई निकालेंगे सिमिलरली, तो उसका आंसर होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई हमारा है हमारा 4 2 जा 8 हाफ 4 2 स्क्वायर, तो 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16। तो हमारा s इन x डायरेक्शन हो गया 18 और s इन y डायरेक्शन हो गया 16 मीटर। अब इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ चुका है। मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन 2i कैप प्लस 4j कैप है। पर एक चीज़ बताइए, जब हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं तो जनरली हम कहाँ पे होते हैं, हम होते हैं ओरिजिन पे 0 पे, और हम वहाँ पे u दे रखा होता है, a दे रखा होता है और टाइम t दे रखा होता है, तो हम फाइनल पोजीशन उससे निकालते हैं। तो फिर वैसे ही मैंने किया है कि यहाँ पे मैंने ये माना है कि जो ये हमारा ग्राफ है इसमें ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो जो मैंने इनिशियल टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे ये पॉइंट क्या है 2,4 और यहाँ पे टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे ये है पोजीशन 2,4 पे। और फिर उसके बाद मैंने इसी से यहीं पे u हमें दे रखा है, यहीं पे हमें a दे रखा है,
यहीं पे हमें t दे रखा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद हमें निकालना है। तो हमने जो भी अभी कैलकुलेशन की है, जो ये एस एक्स आया है और जो ये एस वाई आया है, ये एस एक्स कितना है 18, एस एक्स का मतलब ये है 18 का मतलब कि यहाँ से 18 यूनिट्स दूर है, यहाँ से यहाँ तक 18 यूनिट्स दूर है एस एक्स में, ये पूरी यूनिट 18 है, ठीक है। और सिमिलरली y की डायरेक्शन में ये पूरी यूनिट होगी, वो y की डायरेक्शन में ये पूरी यूनिट 16 होगी। ये पूरी जो लाइन हम खींच रहे हैं, ये पूरी लाइन की लेंथ 16 होगी। पर ये तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट्स तो 2,4 था, पर हम एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये जो 16 है, अब आप ये ग्राफ देखिए एक बार, ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। हम सबसे पहले यहाँ पे 2,4 को प्लॉट करते हैं, ये हो गया हमारा 2,4। अब मैं यही ग्राफ यहीं पे सबमर्ज करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ये देखो, ये है और यहाँ पे ये। अब मैंने कहा था यहाँ से यहाँ पे 18 यूनिट्स, तो यहाँ से यहाँ तक तो 18 हो गया। तो फिर अगर यहाँ से यहाँ तक 18 है और ये जो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2, तो ये टोटल लेंथ ओरिजिन से कितनी होगी 18 प्लस 2 20। अब सिमिलरली यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 16 है, जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ की पता चला है। और हमने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 4, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई यहाँ से ओरिजिन से y पे टोटल लेंथ हो गई 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो जो हमारा जो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, वो आएगा 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। तो जब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कहा है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू में 20। मैं आपको एक बार इसका डिस्टेंस निकालना सिखा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई वेक्टर एस वेक्टर है, उसकी वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी ना, वो होगी √a² प्लस b²। उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू जिसे हम वेक्टर के वो मोड के अंदर लिखते हैं, जिसे हम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू √a² प्लस b²। अब यहाँ पे देखो, एस वेक्टर a की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 2 इंटू 20 का स्क्वायर। अब इसका रूट लेंगे तो 20 तो बाहर आ जाएगा और √2 अंदर का अंदर, तो एस डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 20√2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आगे की वीडियोस में आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, हमें एक टावर दे रखी है जिसकी हाइट h है। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड u, हमने एक पार्टिकल है हमारा, उसको हमने विद वेलोसिटी u से ऊपर फेंका है। द टाइम, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n times that taken by it to reach the highest point of its path। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये कोई मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, यूं ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा और यहाँ से फिर ग्राउंड तक आ जाएगा। तो जो यहाँ से A पॉइंट से M पॉइंट, जो टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम A टू M है, वो है हमारा स्मॉल t, हम लेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लेट टोटल टाइम भी
कैपिटल टी, मैं कैपिटल टी ले रहा हूँ टोटल टाइम, मतलब ए से सी तक का टाइम को मैं टोटल टाइम कह रहा हूँ और उसे कैपिटल टी से नोट कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। टाइम टेकन बाय पार्टिकल मतलब टी जो हमारा टोटल टाइम है वो n टाइम्स है किसके, टाइम टेकन टू रीच टू द इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, मतलब कि a से m तक का टाइम जिसे मैंने t ले रखा है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब हमें चाहिए कि हमें एक रिलेशन चाहिए h u n n के बीच में। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब हम इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज करें। अब यहाँ पे हमें s दे रखा है, s जो कि h है, मतलब कैपिटल h है, u हमें दे रखा है, टाइम t टोटल टाइम हमें पता है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा ये टावर की बात की गई है, मतलब ये अर्थ पे है और अर्थ पे एक्सेलरेशन g ली जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और उसे लिखते हैं। तो हमारा जो s है, s यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता, s यहाँ पे एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं लिखता हूँ माइनस h। यहाँ पे माइनस मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि जो हाइट है बॉल है वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इनिशियली बॉल यहाँ थी, यहाँ से बॉल यहाँ आ गई, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ हो रहा है ना, इसलिए मैं माइनस h लिखा। अब हमारा यहाँ पे u देखो, u तो हमारा ऊपर की तरफ ही है तो प्लस u पॉजिटिव लिया। अब यहाँ पे हमारा टी तो हमारा कैपिटल टी है, मतलब टाइम कैपिटल टी है, और फिर उसके बाद ए कितना है हमारा, ए क्योंकि ये अर्थ है इसलिए इसकी वैल्यू ए की वैल्यू होगी जी। पर एक चीज़ और, क्योंकि ये अर्थ है तो जी की वैल्यू नीचे की तरफ होगी, इसलिए हम माइनस जी ले रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही होगा ना माइनस जी का। तो हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमारे पास माइनस h दे रखा है, u और t हमारे पास, सॉरी ये टोटल टाइम है तो इसको अब कैपिटल T कर लेना। तो t हमारा क्या है, n टाइम्स स्मॉल t प्लस हाफ a n स्क्वायर टी स्क्वायर। ऐसे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ये इक्वेशन रिलेशन हमें निकालना है वो h u and n की टर्म्स में निकालना है, h u n और हाँ h u n, और g तो एक कांस्टेंट है तो उसको तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट t दिख रहा है हमें, एक ये कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे ताकि हमें अपना रिलेशन मिल जाए। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार a से m तक के पॉइंट को गौर कीजिएगा। ये मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, u है, और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन माइनस g है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए, तो 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। तो यहाँ से हमारे टाइम की स्मॉल टी की वैल्यू आ गई u बाई जी। अब तो ये क्वेश्चन हलवाई है क्योंकि 2 in 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 in 1 करेंगे तो हमारा आएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू यू एन, टी की जगह पे यू बाई जी लिखूंगा, प्लस माइनस हाफ, ए की जगह पे माइनस जी लिखा है इसलिए माइनस आया जी एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। अब एक जी से एक जी कैंसिल हो गया तो इसको हम जब उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2g h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर एन, सॉरी 2u स्क्वायर एन माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर।
अब हम यहाँ पे एन यू स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो हमारा अंदर क्या बचता है, 2 माइनस एन, और यहाँ से अगर माइनस 2GH। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव को उस तरफ ले जाता हूँ, तो एन यू स्क्वायर एन माइनस 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A small block slides without friction down an inclined plane starting from rest। एक स्लाइड प्लेन है जिसमें एक छोटा सा ब्लॉक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। Let Sn be the distance travel from t is equals to n minus 1 to t is equals to n। अब इसमें कहा गया है कि Sn क्या है हमारा, कि जो Sn है वो डिस्टेंस है जो उसने n माइनस 1 और से n टाइम तक किया है, मतलब कि ये हो जाएगा Sn माइनस 1। ये इसलिए क्योंकि देखिए ये है डिस्टेंस ट्रेवल, इसे मैं अलग सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, मतलब इसने nth सेकेंड में कितना ट्रैवल किया है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि टोटल टाइम तो हमने जो n सेकेंड में किया है उसमें से जो उससे 1 सेकेंड पहले तक का टाइम किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसे हम माइनस कर लेंगे। समझ नहीं आया, चलो एक और बार समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने n सेकेंड तक ट्रैवल किया, ठीक है, उस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ Sn। अब तो फिर nth सेकेंड मतलब nth सेकेंड में आपने कितना ट्रैवल किया, इसको जानने के लिए आप Sn माइनस 1 तक आपने जितना ट्रैवल किया है और Sn, इन दोनों से आप कैसे निकाल सकते हैं, Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर देंगे। तो वही है कि Sn इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1। तो हमें क्वेश्चन में हमें निकालना है Sn अपॉन में Sn प्लस 1। अब यहाँ पे Sn है, Sn को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन का तो कुछ पता नहीं है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को a ही लेके चलेंगे और टाइम t को भी t हमें पता होगा, कभी n होगा कभी n प्लस 1 n माइनस 1। तो सबसे पहले हम Sn निकालते हैं। Sn मतलब nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, तो n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे Sn माइनस 1, सॉरी हाँ। तो Sn को मैं क्या लिख सकता हूँ, u n t n प्लस हाफ a n t n का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए a सेम ही रहेगा सबके लिए, तो u n t n प्लस हाफ a t n का होल स्क्वायर। अब u तो हमारा 0 ही रहेगा, तो 0 इंटू टी एन तो 0 ही हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा हाफ इंटू में a टी एन को मैं n स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब Sn माइनस 1 निकालते हैं। अब Sn माइनस 1 का मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दूँ, क्योंकि u तो सभी के लिए 0 है, तो फिर उसके बाद बचेगा क्या, हाफ इंटू में एक कांस्टेंट था सभी के लिए, t ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा Sn कितना हो जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा Sn कितना हो जाएगा, हाफ कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, अब n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब जब हम इसको n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब आप इसे जैसे मर्जी आप वैसे सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी a प्लस बी, और या फिर आप इसे नॉर्मली एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ से ये आ गया 1/2a 2n माइनस 1। सिमिलरली हम Sn
प्लस वन भी निकालेंगे। एस एन प्लस वन के लिए हम क्या करें कि एस एन प्लस वन माइनस एस एन, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी एन। हमने यहाँ पे एस स्मॉल एस एन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला देखा था, उसकी वैल्यू क्या आती थी, हाफ इंटू में ए इंटू में, अब जो टाइम है एन प्लस वन का उसका होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू में ए इंटू में टाइम ऑफ एन का होल स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, हाफ कॉमन निकालते हैं, ए कॉमन निकालते हैं, एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो इसको भी अब कैसे सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू में ए एन प्लस वन का होल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये सॉल्व करके बाद आया हाफ ए टू एन प्लस वन। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एस एन अपॉन में एन प्लस वन। तो एस एन अपॉन में एस एन प्लस वन कितना होगा, एस एन हमारी वैल्यू कितनी है, हाफ ए टू एन माइनस वन, तो हाफ ए टू एन माइनस वन और एन प्लस वन हाफ ए टू एन प्लस वन। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू आई टू एन माइनस वन अपॉन में टू एन प्लस वन। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर सही है, ऑप्शन हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन।